पश्चिम बंगाल की राजनीति में 13 तारीख की सुबह जबरदस्त हलचल लेकर आई। तृणमूल कांग्रेस पहले से ही बगावत और अंदरूनी कला की खबरों से जूझ रही है, लेकिन अब पार्टी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक और ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी भी बड़े विवाद के केंद्र में एक बार फिर से आ गए हैं। तड़के सुबह उनके काली घाट स्थित आवास पर पुलिस की कार्रवाई ने राज्य की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक शनिवार तड़के करीब 3 बजे के बाद सालबोनी थाने की पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। उनके साथ महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी, जबकि पूरे इलाके में केंद्रीय बलों के जवानों की तैनाती की गई थी। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने पहले घर के अंदर मौजूद लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पुलिस ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। इसके बाद कई घंटों तक घर के अंदर तलाशी अभियान चला। अधिकारियों ने पूरे परिसर की जांच की और सुबह करीब 8 बजे के बाद वहां से बाहर निकले। इस दौरान घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही। जैसे ही कार्रवाई की खबर फैली, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गई। उनकी मौजूदगी ने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया। कार्रवाई के बाद बाहर निकले अभिषेक बनर्जी ने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरे घर की तलाशी की जा चुकी है और अगर किसी को कुछ पूछना है तो जांच एजेंसियों से पूछा जाए। अभिषेक ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या किसी को लगता है कि उन्होंने किसी को अपने घर में छिपा रखा है। दरअसल यह पूरा मामला ऐसे समय में आया है जब अभिषेक बनर्जी पहले से ही जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। हाल ही में विधानसभा से जुड़े कथित जाली हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने उनसे करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में पेश होना पड़ा था। पूछताछ के बाद अभिषेक ने जांच प्रक्रिया को लेकर भी नाराजगी जताई थी। उनका आरोप था कि उनकी पेशे से जुड़ी जानकारियां मीडिया में लीक की जा रही हैं। उन्होंने दावा किया था कि जांच से जुड़ी गोपनीय सूचनाओं को सार्वजनिक होना नियमों के खिलाफ है और इस मुद्दे को लेकर वह हाई कोर्ट का रुख करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि शनिवार को सिर्फ अभिषेक बनर्जी ही जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना नहीं कर रहे थे। इसी दिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी टीएमसी विधायक मदन मित्रा के दक्षिणेश्वर स्थित घर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है यह कार्रवाई भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में की गई है। एक ही दिन में टीएमसी के 2 बड़े नेताओं पर हुई कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष इसे कानून के तहत चल रही सामान्य जांच बता रहा है, जबकि टीएमसी नेताओं का आरोप है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि जब जब राजनीतिक हालात बदलते हैं तब तक विपक्षी नेताओं के खिलाफ एजेंसियों की सक्रियता बढ़ जाती है। सबसे अहम बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब टीएमसी पहले ही अंदरूनी संकट से गुजर रही है। पार्टी के अंदर असंतोष, सांसदों की नाराजगी और संगठनात्मक विवादों की खबरों के बीच अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों की राजनीतिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर क्यों पहुंची, बड़ा सवाल यह है कि बंगाल की राजनीति में जांच एजेंसियों की अब बढ़ती सक्रियता आने वाले दिनों में और बड़े राजनीतिक टकराव का कारण बनेगी, क्योंकि एक ही दिन में अभिषेक बनर्जी के घर तलाशी और मदन मित्रा के यहाँ ईडी की कार्रवाई ने साफ संकेत दे दिया है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में आने वाले दिन और भी ज्यादा गर्म हो रहने वाले हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी में घर में रेड नहीं होगा तो कहाँ रेड होगा? यही तो था कि आज तक बंगाल में शासक का आइन चलता था, इसलिए इन लोगों के घर पे रेड नहीं होता था। टीएमसी के जो लोग थे, नेता थे, ये अभिषेक बनर्जी जो थे, सारा बंगाल वासी को पता है कि इन लोगों ने क्या किया है। हर जगह से तोला लिया है, हर जगह से। कुछ दिन तो पहले सामने आया था एक लीकर में भी बड़ा स्कैम। 1 रुपया बिल में उन लोग राउंड अप बोल के लिखता था, वो टाका सारा अभिषेक बनर्जी के पास में जाता था। तो इन लोगों को रेट का स्पीड और भी बढ़ाना चाहिए। हमको ये लगता है कि इन लोगों के पास इतना ब्लैक मनी है, इस सब को रिकवरी करना चाहिए, वो बंगाल की उन्नति में इसको लगाना चाहिए। मदन मित्रा, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के घर पे जितना पैसा है या इसके नाम पे
पूरा छानबीन होना चाहिए। सिर्फ घर पे पैसा नहीं रखेगा ज़्यादा वो, लेकिन उसका पूरा छानबीन होना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी जिसके नाम पे है इसको ढूंढ निकलना चाहिए, उसके संपत्ति को सीज करना चाहिए और वो रुपया बंगाल की शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बेरोजगारी जितना है उसको ठीक करने में काम में लगाना चाहिए। इससे पहले देखा गया आपके बीजपुर में हार्नेट स्कूल में भी 1,77,00,000 रुपया बरामद किया गया। इतना पैसा यहाँ से निकल रहा है, रिकवर हो रहा है पुलिस। तो सोचिए जो लोग स्कूल में 1,77,00,000 रुपया रख सकता है वो लोगों के पास कितना पैसा है। ये तो सिर्फ एक जगह से जब्त हुआ है, एक जगह से। ऐसा तो बहुत सारा जगह है जहां हम लोग पहुंच नहीं पाए या पुलिस को अभी तक पता नहीं चला। इसीलिए हम बोलेंगे प्रशासन को कि आप लोगों की स्पीड और बढ़ाइए और जितना ब्लैक मनी इन लोगों का है सबको ढूंढिए, क्योंकि ये बंगाल की आम जनता की पैसा है। जिस पैसे को इन्होंने लूटा है तो इस पैसा को बंगाल के लोगों के काम पे आना चाहिए। दादा, आज मदन मित्रा के घर पे ईडी का रेड हुआ है, भवानीपुर में भी उनका जो घर है वहाँ पे भी छानबीन कर रहा है, पुलिस वालों भी छानबीन कर रहा है। और अभिषेक बनर्जी के भी घर पे पुलिस रेड किया है। अभिषेक बनर्जी का एलिगेशन यह है कि उसका घर पे ताला तोड़कर पुलिस सर्च किया, क्या कहेंगे? देखिए, अभिषेक बनर्जी, मदन मित्रा, ममता बनर्जी, टीएमसी के जितना नेता है सबसे ज्यादा अभिषेक बनर्जी के पास ब्लैक मनी है और ये पैसा सारा बंगाल की लोगों से लूटा हुआ रुपया है। ये बंगाल की जनता का हक का रुपया है। तो हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि स्पीड को और बढ़ाना चाहिए और रेट और ज्यादा करना चाहिए। अभिषेक बनर्जी के घर पे तो रुपया मिलेगा, ये इलीगल सामान मिलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा। उससे भी ज्यादा उन्होंने कहाँ रखा है। जैसे हम लोगों को स्कूल में से रुपया मिला है, तो अभिषेक बनर्जी का पैसा सारा जगह पे है। उन लोग तो कुछ दिन पहले एक स्कैम आया था कि लीकर स्कैम, उसमें से भी पैसा लूटा है, हर जगह से लूटा है। और ये सारी रुपया बंगाल की लोगों की टका है। उसकी एसेट जो संपत्ति है उसको जब्त करना चाहिए सारा बंगाल में या बंगाल के बाहर भी, जहां जहां अभिषेक बनर्जी का इलीगल मनी है सबको जब्त करके बंगाल की उन्नति में उसको काम पे लगाना चाहिए। इससे पहले देखा गया है आप बीजपुर में हार्नेट स्कूल से